और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहाँ के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और यहाँ पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज़्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफ़ी कम है। ये अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला। नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूँगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली, तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली हैं। ये जानना बहुत आवश्यक यहाँ पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो हैं वो पीडीपी और कांग्रेस से ज़्यादा हैं। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहाँ की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए, और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो 52% से ज़्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट्स का बनता है। ये भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया है, सिरे से नकार दिया है यहाँ की जनता ने। और यही नहीं, कुछ और छोटे दल हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनको 3% वोट मिला। जो नई पार्टी उसको भी 3% वोट मिला है, और पीडीपी जैसी पार्टियों को मात्र 4.4% वोट शेयर रह गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, पुलवामा जैसी सीटें हों या बाकी हों, या हमारी
त्राल वाली सीट हो, वहाँ पर भी जो जीतें हुई हैं वो अपने आप में दिखाता है जहाँ आतंकवाद के गढ़ भी थे वहाँ पर भी लोगों ने आतंकवाद मुक्त होने के लिए अपनी ओर से मुहर लगाई है। यही नहीं, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीए मीर साहब, उनके बेटे जो हैं नसीर अहमद मीर, वो भी हारे हैं। उनकी हार भी हुई, लेकिन हारे किससे हैं? ट्रैक्टर चलते किसान से, यानी कि किसानों ने भी कांग्रेस को हराया है, नकारा है। ये भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो अच्छा करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा। हमने श्रीनगर में पहला रिजल्ट आया है तो हमारे युवा कार्यकर्ता का आया है, एक नेता का आया है, इंजीनियर एजाज जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड वोट भी पाए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। यह अपने आप दिखाता है कि कश्मीर घाटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खोले हैं। एक नहीं 3-3 सीटें हमने वहाँ से जीती हैं और यहीं से शुरुआत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की हुई है। नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नया नेतृत्व इन चुनावों के माध्यम से उभर कर आगे आ रहा है। नई लीडरशिप देने के लिए ये जो प्रयास मोदी जी ने किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। दुनिया भर को संदेश किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हाँ की है, बंदूक को ना और बैलेट का साथ दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, यहाँ पर जो 3 खानदानों की सरकार चलती थी, अब एक संदेश तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है कि ये डायनेस्टी से मुक्ति पाएंगे। ये 3 खानदान जो लगातार चलते थे, एक खानदान की तो 3 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबो कर रखा, खेलों तक का पैसा खा गए। उसको लेकर भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जवाब यही है कि उनको कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली, उससे कई गुना ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है। और ये 52% से ज़्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहाँ के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहाँ के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, ये जो मेन स्ट्रीम की सभी पार्टीज इकट्ठी होकर या रीजनल पार्टीज भी इकट्ठी होकर भाजपा के खिलाफ लगी, सब इकट्ठे हुए, सब ने पूरी ताकत लगाई, डराने का प्रयास भी किया, आतंकवादी हमलों का भी कहा। बनटोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहाँ पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। यही कहना चाहूँगा कि प्रगति की राह पर अब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। 5-6 अगस्त 2019 को जब लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370-35A से मुक्ति मिली, तो उसके बाद अब जितने काम यहाँ पर हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर डीडीसी के चुनाव में बहुत सारे इलाकों पर देखा जाए, यहाँ पर कम पर वोटिंग परसेंटेज होता था घाटी के कुछ इलाकों में भी और जम्मू के भी कुछ इलाकों में।
लेकिन वहाँ पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 51% से ज़्यादा वोटिंग होना ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ी बात है। गांदरबल जैसे क्षेत्र में भी 43.4% वोटिंग का होना, 2018 के पंचायती चुनाव में इसमें मात्र 27.4% वोटिंग थी और 2019 के चुनाव में 17.5% वोटिंग थी। तो आप देखिए तुलना करके इसका वोटिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। कश्मीर के बड़गाम में 42% वोटिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 21.9% वोटिंग हुई थी और लोकसभा के चुनाव में मात्र 21.6% वोटिंग हुई थी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। इसी तरह से अगर आप कश्मीर के सोपोर में देखें, जो अलगाववाद से ग्रस्त था, वहाँ पर 23.8% वोटिंग हुई थी और इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में मात्र 7.6% वोटिंग हुई थी और नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% पोलिंग हुई, जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 44% और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 32% पोलिंग हुई थी। कुल मिलाकर लोकसभा और पंचायतों के चुनाव से ज़्यादा पोलिंग जिला परिषद के चुनाव में हुई। ये अपने आप दिखाता है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, भय और डर से मुक्त चुनाव हुए, ज़्यादा जनता का इसमें योगदान हुआ, ज़्यादा वोट भी पड़ा, ज़्यादा उम्मीदवार भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें भी जीती, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर भी मिला और यही नहीं, सबसे ज़्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 70 सालों में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं यही कहूँगा, मोदी जी के नेतृत्व में अभी शुरुआत हुई है। अभी तो नए जम्मू कश्मीर का निर्माण इन नए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम करेंगे। नए भारत के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगेंगे। ज़्यादा ना कहता हुआ, कुछ प्रश्न आपके भी होंगे, वो प्रश्न भी हम लेंगे। लेकिन यही कहूँगा कि जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी की ओर से, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 370-35 से मुक्ति दिलाई, ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।